हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पार्ट 3। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखो नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस प्लेस से डिस्प्लेस कर देना, यानी किसी को अपनी जगह से हटा देना, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो नाउ व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ये रिएक्शन को समझने के लिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में हर क्लास में एक ना एक बड़ा बदमाश होता है, गुंडा बच्चा होता है ना। सो मान लो एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है और सीधा साधा सा बच्चा है ना, गुंडा नहीं है। और वो गुंडा बच्चा जाके उसको उठाता है उसकी प्लेस से, है ना। तो वो बेचारा उठ जाएगा कि यार ये तो मारेगा, इससे अच्छा है कि उठ जाओ। वो अपनी प्लेस छोड़ के उठ जाएगा और वो बदमाश बच्चा उस प्लेस पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे बदमाश बच्चे ने क्या किया, उस सीधे साधे बच्चे को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। बस इसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट। अभी इस रिएक्शन में देखो आप कि कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, बड़ा गुंडा है क्लास का। तो इस सीधे साधे बच्चे को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, FeSO4। देखो Cu को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पे चला गया और Cu कॉपर डिस्प्लेस हो गया। So this is a displacement reaction. Again repeating the definition, a reaction in which a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. Such a reaction is known as displacement reaction. Zinc plus copper sulfate. Here also zinc is more reactive than copper. Zinc copper से ज़्यादा reactive है, तो ये copper को हटा देगा और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक उसकी जगह ले लेगा। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। यहां पे लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, PbCl2। कॉपर को लेड डिस्प्लेस कर देगा, प्लस Cu. So such type of reactions are known as displacement reactions, in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. अभी मान लो कि इस रिएक्शन में एग्जामिनर ऐसा कर दे, Cu प्लस FeSO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuSO4 प्लस Fe। ऐसा जल्दबाजी में मत कर देना। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो आयरन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सीधा साधा बच्चा उस गुंडे बच्चे को जाके अगर बोलेगा कि तू अपनी प्लेस से उठ जा भैया, तो वो थोड़ी उठेगा, वो कहेगा मैं नहीं उठता। सो इस केस में ये रिएक्शन नहीं हो सकती, है ना।
because copper is less reactive than iron, so copper can't displace iron from its salt solution. ओके, सो इस तरह की रिएक्शन नहीं होगी. तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है. तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसे एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. ओके, सो एक्टिविटी सीरीज or a reactivity series is a series in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity. Okay, so सबसे पहले जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको लिखा जाता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. Okay, so this is the activity series. Here the metals are arranged in decreasing order of their reactivity. ऊपर टॉप में you can see potassium, sodium, calcium, all these are alkali metals. They are very very reactive. फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन मॉडरेटली रिएक्टिव है. ठीक है, ना बहुत एक्टिवली रिएक्ट करते हैं ना बहुत कम रिएक्ट करते हैं. लास्ट में आप देख रहे हो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये नोबल मेटल्स हैं. नोबल मेटल्स और यू कैन से द इनर्ट मेटल्स जो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं दूसरे मेटल्स या एलिमेंट्स के साथ. जनरली रिएक्ट नहीं करते, स्पेसिफिक कंडीशंस में थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज एक्टिविटी सीरीज. तो यहाँ पे देखो आपको ये पता चलेगा कि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ Fe प्लस ZnSO4 तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आयरन जिंक से नीचे है एक्टिविटी सीरीज में. सो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो अभी ऐसा आपको कब पता चलेगा? जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज और यू कैन से एक्टिविटी सीरीज लर्न होगी. तो अब इसको लर्न कैसे किया जाए? इतने सारे एलिमेंट्स, ये सारे मेटल सीरीज में इसको लर्न कैसे किया जाए? ओके, तो चलो सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. इस एक्टिविटी सीरीज में आप देखिए कि दो नॉन मेटल भी हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. ये इस सीरीज में क्या कर रहे हैं ये आगे के चैप्टर्स के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा. ओके, नाउ सी, दिस इज पोटेशियम, Na is sodium, Ca is calcium, Mg is magnesium, Al is aluminium, C is carbon, Zn for zinc, Fe for iron, Pb for lead, H for hydrogen, Cu for copper, Hg for mercury, Ag for silver and Au for gold. ओके, अभी इसको लर्न करने के लिए आपको एक सेंटेंस लर्न करना पड़ेगा. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग मी क्यूट गाय. है ना, मुझे क्यूट ज़ीब्रा कहना बंद करो प्लीज. स्टॉप calling me a cute zebra
I like her. Please stop calling me a cute zebra. I like her calling me smart guy. ठीक है, क्यूट जीब्रा मुझे कहना बंद करो, मुझे अच्छा लगता है when she call me smart guy, है ना. ये सेंटेंस आपको लर्न करना है. सो इजीली आपको ये एक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी. ओके, यू कैन सी P for please, है ना, and P for potassium. Stop. S for sodium, सोडियम का सिंबल, and A, कॉलिंग का CA, कैल्शियम. Me, M for magnesium. A for aluminium. Cute, C, carbon. Zebra, Zn, zinc. I for iron, symbol Fe. Like, L for lead, Pb. Her, H, hydrogen. Calling, C, copper. Me, mercury, symbol Hg. Smart, S for silver, symbol Ag. Guy, G for gold, Au. Okay, so like this you can learn this activity series. Okay, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. Okay. Yes, so the next reaction is double displacement reaction, यानी दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? When there is exchange of ions between the reactants, है ना, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाए, पहले से दूसरे में आयन चला जाए और दूसरे से पहले में आयन आ जाए, सो दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे. Such type of reactions are known as double displacement reactions, the reactions in which there is exchange of ions between the reactants. For example, sodium sulfate when reacts with barium chloride. तो अभी इस रिएक्शन में यहाँ पे सल्फेट का आयन बनता है SO4 2- और सोडियम का आयन बनता है Na+. यहाँ पे बेरियम का आयन बनेगा Ba2+ और क्लोराइड आयन Cl-. अब क्या होगा? बेरियम और सल्फेट ऐड हो जाएंगे और सोडियम और क्लोराइड ऐड हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड. ओके, इसको आप बैलेंस कर सकते हो. This equation is balanced. Okay, so you can see there is exchange of ions between the reactants. Such type of reactions is known as double displacement reaction. यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसे हम PPT भी बोलते हैं. Now what is precipitate और PPT? अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड हमें ऐसा मिल रहा है जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना, सो हियर बेरियम सल्फेट remains undissolved in the aqueous solution.
है ना, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि हमें यहां पे प्रेसिपिटेट मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। अगर वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछते हैं तो भी ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। ओके, एक और रिएक्शन, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। लेड रिएक्ट्स विथ आयोडीन, सो PbI2 प्लस potassium nitrate. Okay, again this is a डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो पहले रिएक्टेंट में से लेड आयोडीन के साथ ऐड हो गया और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। Okay, so there is exchange of ions between the reactants. Such type of reactions are known as double displacement reaction. इस सेकेंड इक्वेशन में भी आपको लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। So again this reaction is a precipitation reaction as well. ओके, सो ये दोनों ही रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। पोटेशियम नाइट्रेट का आपको वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा। ओके, सो इस चैप्टर का हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ये 4th टाइप था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।